गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। बहुत लंबा समय हो गया है आप लोग से मिले हुए, इंटरेक्ट किए हुए। आप ये बताइए कि मैंने जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ था क्लास 12th के लिए स्पेशली, वो सभी चीज़ें आप लोगों ने ट्राई किया? उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना स्टार्ट किया? अगर नहीं किया है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बाद उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन क्लिक करिए, कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे लाइव आपके सामने इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्पेशली गुडविल के लिए। आज की जो क्लास है वो गुडविल के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं गुडविल। हाँ, तो बात करते हैं गुडविल की। गुडविल होता क्या है? जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपको रिवीजन दे रहा हूँ कि गुडविल होती क्या है। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुडविल बेसिकली इंटेंजिबल असेट्स होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स होता है, जो कि रिलेटेड होते हैं आपके किससे? रियल अकाउंट से। ठीक है, गुडविल का मतलब ही होता है अ गुड नेम। क्या होता है? गुड नेम। अ गुड नेम इज कॉल्ड गुडविल। बैड नेम इज नॉट कॉल्ड गुडविल, वो आपकी वैल्यू कम करता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल अ गुड नेम ऑफ अ पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन विच हेल्प्स टू अर्न द एडिशनल प्रॉफिट। यानी गुडविल क्या होता है? एक तरह से एक ऐसा टर्म्स होता है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को, कंपनी को, या किसी भी इंटरप्राइजेज को एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। गुडविल कैसे बनता है? अ गुड नेम। जितना आप प्रॉफिट जनरेट कर, अगर कंपनी की बात करेंगे तो जितना आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे उतनी आपकी नाम बनती जाएगी और उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप जहां लॉस में गए तो वहां आपकी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके कंपनी में इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई गुडविल की। एक इंटेंजिबल एसेट, इसको बहुत लंबा हम खींचेंगे नहीं क्योंकि इसके मेन हमें न्यूमेरिकल पॉइंट पे जाना है। ठीक है, गुडविल लगाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आप चाहे गुडविल को किसी भी मेथड से लगाओ, गुडविल को किसी भी मेथड से लगाओ, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल बनाने आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुडविल इसमें आपको सिंपली नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन में देगा कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो नॉन रिकॉर्ड है, यानी एरर ऑफ ओमिशन दे देगा, इसी में आपको एरर ऑफ कमीशन दे देगा, एरर ऑफ कंपनसेटरी दे देगा। इसको आप एडजस्ट करके फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, आज की क्लास जो है वो किस पे है? प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल पे। किस पे बेटा? प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर है? प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल बेसिकली बनाया क्यों जाता है? प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल बनाने का मेन पर्पज होता है कि आप एक्चुअल प्रॉफिट गुडविल के लिए निकाल सको, यानी एडजस्टेबल प्रॉफिट आप फाइंड कर सको। इसका फॉर्मेट बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। एक पर्टिकुलर हो गया, जितने साल की प्रॉफिट दी होगी उतने साल को आपको मेंशन यहाँ पे करना है। हम मान लेते हैं ये आपका ट्रांजैक्शन लिख लो या पर्टिकुलर लिख लो।
ठीक है, मान लीजिए 2020 21 हो गया, 2021 22 हो गया, 2022 और 23 हो गया, और 2023 और 24 हो गया, और यहीं पे 2024 और 25 हो गया। क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 का, यहाँ पे लॉस दिया है 80,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ 60,000 की प्रॉफिट है आपकी, यहाँ 2,10,000 की प्रॉफिट है आपकी, यहाँ 85,000 की प्रॉफिट है आपकी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको कोई एबनॉर्मल गेन होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल गेन होता है या एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका हम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन से कंपनी को कोई इनकम जनरेट होती है या कोई लॉस होता है, तो उसे हम रिकरिंग इनकम नहीं मानेंगे, यानी उसे हम रेवेन्यू नेचर का हम नहीं मानेंगे। अगर वो प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप यहां पे ऐड करोगे क्या? एबनॉर्मल लॉस। क्या ऐड करोगे? एब नॉर्मल लॉस। मान लेते हैं कि एक फायर एग्जीक्यूशन हुआ था जिसके कारण फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस आग लगने से जो फर्म को लॉस हुआ वो हुआ 1,10,000 रुपीज का। कितने का लॉस हुआ? 1,10,000, जो कि आपके 21-22 में इंक्लूड है। आप लोग को डेट का बहुत ध्यान देना है। अगर क्या है जनवरी 22 में कोई ट्रांजेक्शन है, जनवरी 22 किस में आएगा? इसी में आएगा। अगर क्या है दिसंबर 22 तो वो कहाँ जाएगा? वो इसमें आ जाएगा। अगर कोई कहे नवंबर 24 तो वो कहाँ जाएगा? नवंबर 24 इसमें जाएगा, लास्ट वाले में। कोई कह दे 15 जुलाई 25, इसमें आएगा नहीं। 15 जुलाई 23 वो आ जाएगा आपका किसमें? इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डेट बहुत क्लियर करना होगा और ये ध्यान देना होगा कि वो कौन से कॉलम में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, कहाँ जाएगा उसका। आप ट्रांजेक्शन सही लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अब नॉर्मल लॉस, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक फायर हो गया था जिसकी वजह से 1,10,000 रुपये का लॉस हो गया, वो 21-22 में हुआ था, तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 1,10,000 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, 1,10,000 रुपये ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो 1,50,000 रह जाएगा। क्लियर है? ये 30,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1,10,000 रुपये में आप 80,000 रुपये को माइनस कर रहे हैं। हम ऐड कर रहे हैं पर वो माइनस में वैल्यू है, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कोई एबनॉर्मल गेन है। क्या है? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन है, जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट ऐड करें तो यहाँ पे लॉस। मान लीजिए कि 23-24 में फर्म को एक हेलो, आवाज आ रही है? अब मान लीजिए कि 23-24 में फर्म को किसी लॉटरी के थ्रू उनको इनकम जनरेट हुआ, तो वो इनकम हमारी जो होगी वो अनएक्सपेक्टेड है, तो उसे हम इनकम तो नहीं मानेंगे। तो वो क्या होगा? वो माइनस होगा। कितने का होगा? मान लीजिए 70,000 रुपए का है, तो इसमें नहीं दिखाएंगे डायरेक्ट 70,000 रुपए, इसमें से क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस के लिए आप लोग माइनस सिंबल नहीं दिखाएंगे, उसे इन ब्रैकेट शो करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? 1,50,000, ये आपका हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा आपका 60,000, ये हो जाएगा आपका 1,40,000,
और ये आपका हो जाएगा 85,000। अब मान लीजिए कोई ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो 1 साल से अधिक के लिए किए जाते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे फर्नीचर परचेज, कंप्यूटर परचेज, वो कई समय तक चलता है ना, लंबे समय तक चलता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका नेचर 1 साल से कम का हो, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ये हमारा क्या होगा? रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हमने मशीनरी परचेज की और उस मशीनरी को परचेज करने में कंपनी का क्या हुआ? खर्चा हुआ। कंपनी का क्या हुआ? खर्चा हुआ। कंपनी का खर्चा हुआ। तो जब कंपनी का खर्चा हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब कंपनी का खर्चा हुआ तो उसे हम ऐड कर देंगे, यानी ऐड करके लिखेंगे क्या? ऐड करके लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ठीक है, तो मान लीजिए वो हुआ था आपका 2022-23 में, वो हुआ था 50,000 रुपए का। वो हुआ था 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30,000। ये हो जाएगा 1,00,000। ये हो जाएगा 1,40,000 और ये हो जाएगा 85,000। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम फर्नीचर को सेल करने पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किए, तो वो कैपिटल इनकम होगी, वो भी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस करेंगे कैपिटल रेवेन्यू ट्रीटेड एज वेट। कैपिटल इनकम ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पहले साल में था 30,000 रुपए का, तो ये 30,000 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसका बैलेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1,20,000, 30,000, 1,10,000, 1,40,000 और 85,000। चलिए यहीं से हम एक आगे बढ़ते हम लोग इसी में। कितने साल थे? 1 साल 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, यानी था ये क्या 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25। ठीक है, इसमें कितना प्रॉफिट बचा था? 1,00,000। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि कुछ और ट्रांजेक्शन है जिसे आपको बताना है, तभी ना आप करेंगे। प्रीवियस देख ले, 1,20, 30, 1,10, 1,40, 85, 1,10,000, 1,40,000 और 85,000। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमारे 2 साल को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे?
जैसे मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है, एक्सेस हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है। तो अगर मान लीजिए 21-22 का स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो 23-24 के लिए तो ओपनिंग होता है, तो हम उससे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 21-22 में आप उस स्टॉक को माइनस कर रहे हैं, तो 22-23 में क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे ना। क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में, तो उसका 2 साल पे इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। अगर 22-23 को इंडिकेट करके क्लोजिंग कहा है तो वो 23-24 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग, उसमें भी एडजस्टमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए वो 22-23 के लिए ओपनिंग कहा है तो 21-22 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10,000 इन 23-24, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहां से हम 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, इन ब्रैकेट शो करें तो आपको क्लियर होगा क्या हो जाएगा, 1,20,000 30,000 1,10,000, यहां से जाएगा तो 1,30,000 और 85,000 रुपये। ठीक, अब ये इसका ट्रीटमेंट एक ऐसे नहीं हुआ, इसको अब ऐड भी करेंगे, क्योंकि हमने बोला ना इसका ट्रीटमेंट सिर्फ 1 साल में नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ये, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10,000 इन 24-25 इन 24-25। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 10,000 रुपये एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया हमारा, ठीक है। 1,20,000 30,000 1,10,000 1,30,000 और 95,000। और ये जो आया है आपका, इसी को हम कहेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। ऐसे और सारे एडजस्टमेंट होते हैं जिसमें आप मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं, बहुत सारे जो होते हैं। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया, इसी से आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट टेबल का आज क्लास था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लो, ये देख लो और ये देख लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले क्लास में हम आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही ट्यून रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सॉल्व क्वेश्चन करते रहिए और मजे करिए, क्योंकि 12th है, इसके बाद 12th आपका खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा टेंशन लीजिए, अब तो जग जाइए, आप लोग सो रहे हैं, तो इसी तरह से बने रहिए और वीडियो का देखते रहिए। थैंक यू।